स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मैथ्स में। देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर था कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए लास्ट वाले क्लास में हमने आपको जो हमारे पास से बुक है, ये आपका जो इसके जो प्रकाशन है वो आपका नकीन प्रकाशन की बुक है, जिसके राइटर है कुमार मित्तल। तो इसी के अंतर्गत आपको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता रहे थे। तो देखिए पिछले वाले क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया है। हमने आपको बताया था कि इसमें जो न्यूमेरिकलों की संख्या वो आपकी कितनी 47 है। तो बारी बारी सॉल्व करके बताएंगे। तो अब देखिए 10 तक तो हमने सॉल्व कर लिया है, अब 10 से आगे यानी आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 11 से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बुक है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जिसके राइटर है कुमार मित्तल। तो अगर आप मिलान करिएगा तो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 11 क्वेश्चन आपका ये है, जिसका आंसर आपका यहाँ हमने लिख लिया है, साथ साथ में आंसर का मिलान भी कर लेंगे। 12 वाला क्वेश्चन हमने ये लिखा है और 12 का आंसर आपका यहाँ हमने लिख लिया है। ठीक है, ताकि आंसर भी आपको सीधा सीधा मिला, मतलब आपको देखने को मिले और आंसर का मिलान भी आप कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी बुक से आप मिलान करिएगा, जो आपके अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक है और जिसके राइटर कुमार मित्तल है, तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन ये मिलेगा। ठीक है, तो 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पहले लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके अंतर्गत आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका दिया क्या है कि दो अल्फा कण हैं जो परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहला अल्फा कण, चलिए यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं पहला अल्फा कण हमारे पास क्या है Q1 है। ठीक है, और दूसरा अल्फा कण हमारे पास क्या है Q2 है। ठीक है, और ये परस्पर कितनी दूरी पर स्थित है, 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। यानी बात करें R बराबर कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम आपका दिया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो +2e होता है, हमने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे दिया है यानी क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश यानी Q1 बराबर कितना +2e, यानी +2 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर आप हल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है, तो Q1 बराबर क्या है, +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है। इसी प्रकार आपका Q2 बराबर भी यही होगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसमें देखिए हमारे पास बीच की दूरी कितना दिया है, R बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो अगर आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 0.1 और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हमने आपको बताया था कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 0.1 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। अब इसमें अगर आप 0.1 यानी दशमलव हटाना चाहेंगे तो ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, 10 से गुणा, ऊपर नीचे आप 10 से गुणा कर देंगे, 10⁻⁻10 मीटर, ये जैसे वैसे इसको लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर R बराबर लिख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो अगर आप 0.1 में 10 से गुणा करेंगे तो 1, और यहाँ पर हमारे पास बटे कितना 10 है, तो 10 है तो इसके पावर 1 लगा है, ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 10⁻⁻1 और × 10⁻−10 आपका ऑलरेडी है। तो R बराबर 1 × 10⁻−11 मीटर हो जाएगा। ठीक, R का मान हमारे पास कितना आया, 1 × 10⁻−11 मीटर हो गया। अब देखिए अब इसमें आपको आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। यानी हमको क्या निकालना है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल यानी Fe बटे गुरुत्वाकर्षण बल यानी कुल मिलाकर बात करें F कैपिटल G, ये हमको निकालना है। अगर आप वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात आप निकाल दे रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास
जो उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। यानी कुल मिलाकर बात करें हमको एफ ई और एफ जी का अनुपात निकालना है। तो देखिए जब आप एफ ई निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी 1/4 पाई Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ये हो जाएगा। लेकिन जब आप एफ जी निकालेंगे तो आपको क्या वहाँ सूत्र लगाना पड़ेगा, 1/4 पाई तो होगा ही, लेकिन वहाँ पर क्या होगा Q1 Q2 जगह पर क्या होगा M1 M2 होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कण पर द्रव्यमान कितना होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि जो हमारे पास अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है, यहाँ लिखते हैं अल्फा कण पर द्रव्यमान वो आपका कितना होता है, यानी M1 बराबर 6.6 गुणे 10⁻⁻27 kg। तो अगर M1 6.6 गुणे 10⁻⁻27 kg है तो M2 भी तो यही होगा, यानी 6.6 गुणे 10⁻⁻27 kg। और आपको ये भी पता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.7 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक, तो इतना चीज आपको गिवन है, इतना चीज आपको क्या है, इतना चीज आपको गिवन है, यानी इतना चीज आपको दिया है। अब बारी बारी से हमको वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेना है। तो एफ ही निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर जब यहाँ लिखेंगे वैद्युत प्रतिकर्षण बल, क्या लिखेंगे, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल यानी एफ ई, ठीक है, तो किसके बराबर होगा 1/4 पाई Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ मान रख दीजिए तो 1/4 पाई 9.0 गुणे 10⁻9। और यहाँ पर देखिए Q1 का मान हमारे पास कितना है, वही यानी 3.2 गुणे 10⁻⁻19। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे गुणे 3.2 गुणे 10⁻⁻19। और कुल की बटे हमारे पास कितना हो जाएगा, बीच की दूरी यानी 1 गुणे 10⁻⁻11। ठीक, ये आपका होगा। अब इसको सरल कर लेते हैं तो एफ ई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो एफ ई बराबर हमारे पास हो जाएगा यानी 9.0, इसको दशमलव वाला एक तरफ कर लेते हैं, गुणे 3.2 और गुणे 3.2। ठीक, अब गुणे देखिए 19 में से 9 आप घटा देंगे क्योंकि अब माइनस से प्लस में है, तो 19 में से 9 घटाएंगे कितना होगा -10 होगा। यानी 19 में से 9 घटाएंगे तो 10⁻−10, तो 10⁻−10 और यहाँ -19, तो -19 और -10 जोड़ेंगे तो कितना होगा -29 होगा। तो यानी 10 की पावर कितना होगा -29 हो जाएगा। इस ये -11 है तो इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा। अच्छा, बीच की दूरी आर स्क्वायर होती है ना, यहाँ आर स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर कर देंगे तो 11 दूना कितना होगा 22, यानी -22 में होगा, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी +22 हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर 9.0 गुणे 3.2 और गुणे 3.2 अगर इतने का आप गुणा करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 92.16 और -29 में से आप 22 घटा दीजिए। तो 29 में से अगर आप 22 घटाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर -7 और ये न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो ये हमारे पास एफ ई का मान आ गया, ये हमारे पास क्या होगा एफ ई का मान आ गया। अब एक बार फिर से 19 में से हमने 9 घटा दिया है तो हमारे पास -10 और -19 जोड़ेंगे -29, 1 गुणे 10 की पावर -11 का वर्ग। तो अगर 10 की पावर -11 का वर्ग करेंगे तो 11 दूना 22, तो ये -22 बटे में है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 10 की पावर 22। 29 में से 22 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो ये आपका एफ ई निकल आया। अब हमको निकालना क्या है, एफ जी निकालना है। तो एफ जी यहाँ से इसको ऊपर से निकाल लेते हैं। ठीक, तो ऊपर इसको रफ कर देते हैं और ऊपर एफ जी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक हमको क्या दिया था, यहाँ तक हमारे पास गिवन था, यहाँ तक हमको दिया था, इतनी चीज हमको प्रश्न में दिया था। ठीक है, और हमने यहाँ से वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकाल लिया है। तो चलिए इसको अब रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रफ करने के बाद अब इसमें हम क्या निकालेंगे,
यहाँ से एफ जी निकाल लेते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं। ठीक है, चलिए गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल एफ कैपिटल जी, ठीक, 1/4πε0 m1 गुणे m2 और बटे कितना होगा r²। यहाँ पर क्या होगा, जो अल्फा कण पर द्रव्यमान यानी ऐसे होगा, फिगर बनेगा m1 और ये m2 और एक दूसरे कितनी दूरी पर है, 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। ठीक, इस तरीके से फिगर बनेगा जब हम एफ जी निकालेंगे, यानी गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए मान रखेंगे एफ जी बराबर, इसका मान तो आपको पता है 9.0 गुणे 10⁻⁹ m1, यानी m1 का मान हमारे पास 6.6 गुणे 10⁻⁻27 और गुणे 6.6 गुणे 10⁻⁻27 और बटे r²। तो r² आपका वही है, यानी 1 गुणे 10⁻⁻11 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, आर हमने निकाला था, 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया था, तो इसको हमने कन्वर्ट किया था मीटर में, तो 1 गुणे 10⁻⁻11 मीटर आया था, और r² होता है तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, चलिए अब इसको ये वाला रब कर लेते हैं, और इसको भी निकालने के बाद फिर दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एफ जी बराबर, ठीक, अब देखिए जो दशमलव वाले हैं ना, इसको एक तरफ कर लीजिए, 9.0 गुणे 6.6 और गुणे 6.6। अब देखिए इसमें गुणे 10⁻9 और 27 जोड़ेंगे तो 10⁻7 7 14 और 2 दूना 4 1 5 -54, और बटे में हमारे पास 1 गुणे 10⁻- कितना होगा 22। तो अब यहाँ पर एफ जी बराबर कितना होगा, अब इन तीनों को आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप तीनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास, हमने गुणा कर लिया है, तो गुणा करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 291 और यहाँ पर एक चीज़ और कि यहाँ पर हमने ये गलती किया कि अब हम गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हैं, ना कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर हमारे पास 1/4πε0 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल जी होगा। क्या होगा, कैपिटल जी होगा, तो आप सुधार कर लीजिएगा। और हमारे पास कैपिटल जी का मान हमने आपको बताया था, ये हमारे पास गिवन था, यानी 6.7 और गुणे 10⁻⁻ कितना आपका है 11। ठीक, ये आपका होता है। तो यहाँ भी हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको रब कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको पूरा रब करना पड़ेगा। चलिए, तो अब हमारे पास एफ जी बराबर, यानी 6.7 गुणे 6.6 गुणे 6.6, ठीक, ये आपका हो जाएगा, और गुणे 27 और 27 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ 10⁻⁻11 लिख लेते हैं, और 10⁻54 हो जाएगा, और बटे हमारे पास 1 गुणे 10⁻⁻11 दूना 22 हो जाएगा। तो एफ जी बराबर, अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने, चलिए गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपका इतने गुणा करेंगे 291.852 गुणे 10⁻⁻11 गुणे 10⁻⁻57 और इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻22 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इसमें हमारे पास 57 नहीं होगा, आपका 27 और 27 जोड़े हैं तो आपका कितना होगा 54 होगा, कितना होगा आपका 54। ठीक, तो अब यहाँ पर लिखेंगे एफ जी बराबर कितना, एफ जी क्योंकि हमको गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हैं, तो 291.852 गुणे, ठीक है, तो 54 और 11 आप जोड़ दीजिए, तो 54 और 11 आप जोड़ेंगे तो 10 की पावर यानी हमारे पास कितना होगा 4 1 5 और ये 65 और गुणे 10 की पावर कितना होगा 22। चलिए ऊपर वाला रब कर लेते हैं, यहाँ तक तो हमारे पास सही था। अब यहाँ पर हमारे पास होगा एफ जी बराबर, तो 291.852 और गुणे 65 में से आप 22 घटा दीजिए, तो 65 में से अगर 22 आप घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा 10⁻⁻43। ठीक है, और
यहाँ पर हमारे पास एफ जी, ठीक, तो ठीक है। अब यहाँ पर एफ जी हमने हमारे पास इतना आपका आ गया। अब यहाँ पर इसका एफ जी यानी आपका कितना होगा न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमने आपका इतना हमारे पास आया और यहाँ पर हमारे पास वैद्युत प्रतिकर्षण बल आपका इतना आया। अब दोनों का अनुपात निकाल देंगे, ठीक है, और बाकी सब सारी चीजों को रफ कर देते हैं। क्योंकि हम पूछा क्या है कि कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत प्रतिकर्षण बल Fe बटे गुरुत्वाकर्षण बल Fg। तो कितना होगा, यानी Fe हमारे पास 92.16 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन और ये हमारे पास 291.852 गुणे 10 की पावर -43 न्यूटन। तो अब इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यानी ये इसको कैंसिल करेंगे तो 0.3157 और गुणे 10 की पावर -7 और 10 की पावर कितना होगा 43, ये न्यूटन से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 0.3157 गुणे 43 में से आप 7 घटा दीजिए तो हमारे पास कितना होगा +36, ठीक है, 36 7 6 13, ठीक है 36 होगा। अब इसमें ये भी आंसर हमारे पास ठीक है, कितना भी आंसर ठीक है, लेकिन प्रश्न में आपका क्या दिया है 3.158 गुणे 10 की पावर 35, यानी एक अंक दाहिनी तरफ ले गया है। तो 3.157 लिखेंगे तो एक अंक घट जाएगा, यानी 10 की पावर 35 हो जाएगा, ठीक है, 36 है तो 35 होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियर अबाउट आपका 3.158 दिया है तो 3.157, यानी अगर हम नियरेस्ट वैल्यू लिखें तो हमारे पास इसका जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वो आपका इतने हो जाएगा। इसको आप 3.158 गुणे 10 की पावर 35 लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर, ये भी आंसर और ये भी आंसर आपका ठीक है, इतने लिखकर छोड़ देंगे तब भी आपका सही है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 का हमने आपको सोल्यूशन करके बता दिया है। तो अभी आपको हम समझा कर बता रहे तो समय लग रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। दो सूक्ष्म गोले हैं, ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं जो Q1 ये आपका है 10 की पावर 5 और ये हमारे पास Q2 यानी ये भी हमारे पास क्या है 10 की पावर 5, ये Q2 और एक दूसरे कितनी दूरी पर स्थित है 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, यानी R का मान आपका दे दिया है। अब हमको इसमें क्या निकालना है, तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो यानी वैद्युत बल दिया है, अब यहाँ लिखेंगे क्या क्या दिया है, यानी Q1 बराबर 10 की पावर 5 और Q2 बराबर भी आपका 10 की पावर 5 है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम का होता है। तो वैद्युत बल निकालना है, तो यानी वैद्युत बल, ठीक, वैद्युत बल F बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 गुणे Q2 बटे आपका कितना R²। तो 1/4πε0 का मान 9.0 गुणे 10 की पावर 9 और Q1 और गुणे Q2, यानी हमारे पास अब यहाँ पर Q1 गुणे Q2 तो आवेश ना देकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। तो आपको पता है Q बराबर आपका क्या होगा Ne, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी Ne गुणे Ne और बटे R²। तो R का मान 1.0 का वर्ग कर लीजिए, तो 9.0 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा गुणे n² और गुणे E² और बटे हमारे पास 1.0 का वर्ग हो जाएगा, ठीक, ये हुआ। अब 9.0 गुणे 10 की पावर 9 n², तो n का मान यानी आपका 10 की घाते 5, तो 10 की घाते
5 का आप क्या करेंगे वर्ग, ठीक। और गुणे हमारे पास कितना है ई स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर का मतलब 1.6 गुणे 10 की पावर -19 का वर्ग, और 1.0 का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका 1 के बराबर हो जाएगा, बराबर बटे 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 9.0 एक तरफ कर लीजिए, और गुणे 10 की पावर 9 है, और 10 की पावर 10 हो जाएगा, गुणे 1.6 गुणे 1.6 हो जाएगा, और 19 दूना कितना होगा 38, ये हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर इसको ये वाला रफ कर लेते हैं, यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए अब ये वाला और ये वाला जितना ये सब इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो f बराबर 9.0 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 10 और गुणे 10 की पावर -38। f बराबर अगर आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना होगा 23.04, ठीक है। तीनों का गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर 10 और 9 जुड़कर 19, तो 38 में से आप 19 -38 में से 19 घटाएंगे तो गुणे 10 की पावर -19, इतना भी आपका आंसर न्यूटन, इतना भी आपका आंसर ठीक है। लेकिन आपका दिया क्या है 2.3 गुणे 10 की पावर -18, तो एक अंक जब इधर लेकर आएंगे या लगा देंगे 2.304 गुणे 10 की पावर -18 न्यूटन आपका हो जाएगा, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 का भी हमने सॉल्यूशन करके बता दिया है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद आगे लगाते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आ रहा है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की पावर -19 तथा 160/3 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम आवेश है, ठीक है, तथा वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है, तो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। तो पहले तो आपका दिया वैद्युत बल का आंसर इतना दिया 1.28 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन, और उसके बाद जब आप करा कि यदि उन्हें यही दोनों आवेशों को तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दो तो बल कितना लगेगा, इसके लिए आपका आंसर ये दिया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 13 नंबर में गिवन क्या है, दिया क्या है दो सूक्ष्म गोलियों पर, यानी पहला हमारे पास Q1 है और इस पर जो आवेश लग रहा है 80/3, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 80/3 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम, ये Q1 पर लग रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आवेश क्या है Q2, और इस पर जो लग रहा है यानी 160/3 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम, और इन दोनों के वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित है, यानी R का मान 0.10 मीटर दिया है। तो Q1 का मान, Q2 का मान, R का मान दिया है। तो अब हमको वैद्युत बल निकालना है। तो वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर। तो 9.0 गुणे 10 की पावर 9, Q1 का मान 80/3 गुणे 10 की पावर -19, 160/3 गुणे 10 की पावर -19, R स्क्वायर यानी 0.10 का वर्ग। अब यहाँ से F बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो दशमलव वाले उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो 9.0 80/3 गुणे 160/3, मतलब इसको एक तरफ कर लेते हैं और जो पावर वाले उसको एक तरफ कर लेते हैं, गुणे 10 की पावर 9 गुणे 19 दूना कितना होगा 38, ये हो जाएगा। और बटे में 0.10 का आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर -2 का वर्ग। F बराबर कितना हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, और 16 × 128
यानी 128, फिर डबल जीरो लगा दीजिए इसमें, गुणे 38 में से आप 9 घटा दीजिए, ठीक है, या तो रहने देते हैं, ठीक है। 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 38। तो अब इसको सरल करेंगे तो 10 10 धाम 100, 100 गुणे 10 की पावर माइनस 4, ठीक। f बराबर 128 डबल जीरो, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक। 128 डबल जीरो है तो 128 गुणे 10 की पावर 2 कर देते हैं, गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 38 गुणे, अब यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 4, ठीक। अब यानी f बराबर कितना हो जाएगा, 128 गुणे 9 2 11 गुणे 10 की पावर माइनस 38, ठीक है। माइनस 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 2 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 2, 10 की पावर 2। तो f बराबर कितना होगा, 128, ठीक, और 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका 13, 10 की पावर माइनस 38। तो कहीं पर हमने कर दिया गलती, ठीक है, गलती हमने देखिए कहाँ पर किया है उसको देख लेते हैं। तो 160 80/3 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है, इसको हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक ठीक, इसको देख लेते हैं, -9 हो कि 19। तो इसमें देखेंगे तो आपका कितना दिया है, 10 की पावर -9 दिया है, ठीक है, -19 नहीं दिया है। -19 पर लगाएंगे तब भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, -9, ये भी हमारे पास कितना दिया है, -9। तो ये भी इसको हटा देंगे, केवल आपका क्या है, -9 है तो -9 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी आपका कितना होगा, -9, और यहाँ भी आपका कितना होगा, -9। तो ये -18 ये होगा, यहाँ भी -18 होगा, यहाँ भी हमारा कितना होगा, -18 होगा, ठीक। और यहाँ भी हमारे पास कितना होगा, -18, और यहाँ पर भी हमारे पास -18, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या था, जो सूक्ष्म गोलीय प्रावेश था वो 10 की पावर -9 था, कितना था, 10 की पावर -9 था। तो आप इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए, ठीक। तो अब यह बराबर कितना हो जाएगा, 128 गुणे 10 की पावर 18 में से 13 घटाएंगे तो हमारे पास 13 5 यानी -5 हो जाएगा। तो इतना भी आंसर ठीक है, लेकिन इसमें आंसर क्या दिया है, 1.28 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन। तो अगर आप 2 अंक इधर ले बाएं की तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास -5 न कर क्या होगा, -3 होगा न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न में आपका -19 ना, केवल आपका क्या है, -9 है, और दोनों में आपका थोड़ी 10 की पावर -9 कूलाम है। तो इस प्रकार आपका रहा। अब इसमें हमको दूसरा कंडीशन ये दिया है कि यदि उन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। तो अगर आप उनको तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ते हैं तो कुल आवेश आपका कितना होगा, पहले उसको निकाल लेते हैं। तो इसको रब कर देते हैं यहाँ पे। तो पहले कंडीशन के लिए हमारे पास वैद्युत बल निकला है। अब इसमें लिखेंगे आगे, यहाँ पर आगे लिखेंगे, यदि उन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2। तो Q1 का मान यानी 80/3 गुणे 10 की पावर -9 हो जाएगा, ठीक है। और या तो 80/3 -9 तो सब में कामन है, 80/3 प्लस 160/3 कोष्टक करके गुणे 10 की पावर -9, कुल के बटे हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। तो 16 कितना होगा आपका, 240/3 गुणे 2 और गुणे 10 की पावर 9। तो Q बराबर आपका कितना होगा, 3 × 8 24 और 2 × 8 40 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम। यानी कुल आवेश कितना होगा, 40 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम। अब इस आवेश पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत यानी बल निकालना है।
क्या निकालना है, वैद्युत बल। तो अब यहाँ पर एफ डैश लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, एफ डैश लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्यू गुणे क्यू करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 9.0 गुणे 10⁻9 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर यानी 40 गुणे 10⁻−9 का वर्ग, आर स्क्वायर यानी आपका कितना आर हमारे पास है 0.10 का वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9.0 4 चौके 1600 और गुणे 10⁻9 और 9 दूना कितना होगा 18, ठीक है, और इधर से हमारे पास 10 गुणे 10⁻−2 और का वर्ग हो जाएगा। इसको सेट करेंगे 0.10 पे तो 10 गुणे 10⁻−2 लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर से इसको रब कर लेते हैं तो एफ डैश बराबर आपका कितना होगा 9.0 16 गुणे 10⁻2 हो जाएगा, गुणे आपका 10⁻9 और गुणे 10 की पावर कितना होगा -18। अब इसमें करेंगे बटे में तो 10 दहा में 100 गुणे 10 की पावर -4, तो एफ डैश बराबर 16 9 144, ठीक है, गुणे अब यहाँ पर 10 की पावर 2 यानी जोड़ लेते हैं 10 की पावर 11 हो जाएगा और गुणे 10 की पावर -18 गुणे इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर हमारे पास 4 हो जाएगा और बटे हमारे पास कितना है 100। चलिए इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए एफ डैश बराबर 144 गुणे 10 की पावर 11 और गुणे 10 की पावर माइनस, या तो इसको सरल कर लेते हैं 11 4 कितना होगा आपका 15 गुणे 10 की पावर -18। 100 को क्या लिख सकते हैं ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -2। एफ डैश बराबर 144 गुणे 10 की पावर 15 18 2 कितना होगा -20। एफ डैश बराबर 144 गुणे 10 की पावर -5। इतना भी आंसर ठीक है, लेकिन हमारे पास दिया कितना 1.44 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन। तो एफ डैश बराबर 1.44 अगर लिखेंगे 2 अंक दाहिनी तरफ बाएं तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा गुणे 10 की पावर -5 ना होकर -3 हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो इस तरीके से 13 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर -9 है, ठीक है, जो हमने 19 लिख दिया था वो गलत तरीके से हो गया था, ठीक है। चलिए इसको 13 नंबर का हो गया। अब आगे आते हैं 14 और 15 को आगे देखते हैं। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 की मीटर की दूरी पर एक दूसरे को 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोकूलाम बराबर, यहाँ लिख लेते हैं 1 माइक्रोकूलाम बराबर 1 गुणे 10 की पावर -6 मीटर होता है, ठीक है। तो अब इसमें दिया है कि ये दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको Q1 और Q2 का मान निकालना है, Q1 और Q2 का मान आपका निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने आंसर इसमें मिला लेते हैं, आंसर देख लेते हैं इसमें कितना दिया है। अब देखिए इसमें हमारे पास कौन सा था 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर दिया है यानी इसका उत्तर जो है 5 माइक्रोकूलाम एक दिया है और दूसरा आपका दिया है 4 माइक्रोकूलाम, 4 माइक्रोकूलाम, ठीक है। यानी तभी जाकर तो आपका कितना होगा 9 माइक्रोकूलाम होगा, 5 4 9। तो हमको Q1 और Q2 का मान निकालना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 14 नंबर में आपका दिया क्या है, यानी जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, माना 2 आवेश Q1 तथा Q2 है, ठीक नहीं है, और F का मान कितना दिया है 18 न्यूटन, ठीक। F का मान 18 न्यूटन दिया है
और Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकुलाम। Q1 प्लस Q2 कितना दिया है? 9 माइक्रोकुलाम। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो Q1 प्लस Q2 9 माइक्रोकुलाम को मीटर में लिखेंगे तो 9 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, तो ये तो आपका Q1 प्लस Q2 ये आपका क्या है दिया है, इतने चीज दिया है। अब हमारे पास क्या है कि एक दूसरे को 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब यहाँ पर पहले वैद्युत बल निकाल लेते हैं। वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे r²। ठीक, तो F बराबर, F का मान हमारे पास पता है 18 न्यूटन दिया है, इसका मान 9.0 × 10⁻9 और यहाँ पर हमारे पास Q1 × Q2 और बटे r²। तो r का मान हमारे पास कितना दिया है? 0.1 मीटर दिया है। ठीक है, तो 0.1 का वर्ग कर देंगे तो 18 × 0.1 का वर्ग और हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आपका बटे में हो जाएगा 9.0 × 10⁻9 और गुणे बराबर Q1 × Q2। ठीक, 9 दूना 18 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे, अब अगर हम 0.1 को लिखें तो 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 10⁻⁻1। ठीक, 1 × 10⁻⁻1 और स्क्वायर में आपका क्या है 2, यानी घाते कितना है 2। 1 × 10⁻⁻1 पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ से 10⁻9 बराबर किसके होगा? Q1 × Q2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सरल करना चाहें तो सरल कर देते इधर से। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा? Q1 × Q2 बराबर, ठीक, 2 × 10⁻⁻2 हो जाएगा बटे 10⁻9। Q1 × Q2 बराबर 2 × 10⁻2 × 10⁻9। Q1 × Q2 बराबर 2 × 10⁻11। ठीक, ये आपका हो गया। तो यानी Q1 × Q2 का मान हमारे पास कितना आया? 2 × 10⁻11। या इसको थोड़ा सा इस टाइप से भी लिख सकते हैं, Q1 × Q2 बराबर 20 × 10⁻12 आपका, यानी पूरा आपका क्या होगा कूलाम। Q1 × Q2 बराबर 20 × 10⁻12। अच्छा, यहाँ पर क्या है? Q1 × Q2 तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने 10 से गुणा यहाँ हुआ तो 10 से इसमें भी सब में होगा, 10 से गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो 10 से गुणा और 10 से भाग इसमें हुआ है। अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग भी करेंगे, तो 10 दूना 20, भाग करेंगे 10 तो 10 ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर कितना होगा? -1। तो ये हुआ। अब हमको क्या निकालना है? अब ये आपका Q1 × Q2 बराबर इतना है। अब हमको Q1 और Q2 निकालना है। तो अब हम एक फार्मूला यहाँ लगाएंगे, फार्मूला यहाँ लगाएंगे कि चलिए यहाँ तो आपका ये दिया है Q1 और प्लस Q2 R बराबर 0.1 मीटर। तो अब यहाँ फार्मूला यानी यूज्ड फार्मूला आपका कौन सा होगा? A - B का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर -4AB। यही वाला फार्मूला आप यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे। ठीक है, तो यानी हमारे पास कितना हो जाएगा? यानी Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? Q1 + Q2 का होल स्क्वायर माइनस Q1 × Q2, 4 × Q1 × Q2। तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, Q1 + Q2 का मान हमारे पास कितना दिया है? 9 × 10⁻⁻6 का वर्ग -4 × Q1 × Q2 का मान 20 × 10⁻12। तो 9 9 81 × 10⁻12 और 20 चौके 80 × 10⁻12। 81 में से 80 घटा देंगे, 1 × 10⁻12। अब ये बराबर किसके है? Q1 - Q2 का होल स्क्वायर के बराबर है। तो अब अगर हमको क्या निकालना है? केवल Q1 - Q2 निकालना है।
ठीक है, तो चलिए इसको रब कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कितना आया आपका 1×10⁻−12 आया। तो Q1 माइनस Q2 बराबर कितना होगा 10⁻−6 ये होगा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और ये हमारे पास इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 आपका है। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका हो गया। अब इसी समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा Q1 और Q2 का मान निकल आएगा। तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास Q1 प्लस Q2 बराबर क्या है 9×10⁻−6 कूलाम, और Q1 माइनस Q2 बराबर हमारे पास क्या है, इसको लिख सकते हैं 1×10⁻−6 कूलाम। तो ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है। तो यहाँ पर क्या है विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर कर देंगे। तो अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा प्लस, और प्लस यानी आपका चिन्ह इसमें बदलता नहीं, जोड़ने पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 2Qn बराबर कितना होगा, यहाँ से 9×10⁻10⁻6। तो Qn बराबर कितना होगा, यानी 2 पंचे 10, 5×10⁻−6, या इसे हम लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम। ठीक नहीं होगा, Q1 का मान कितना होगा 5 माइक्रो कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻−6 मीटर। एक माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है 10⁻−6 कूलाम के बराबर। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर 1×10⁻−6 कूलाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5×10⁻−6 कूलाम। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा, और ये सब क्या है कूलाम में ही आंसर है। ठीक, तो अब ये Q1 का मान हो गया। अब अगर हमको Q2 का मान निकालना है तो आप किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो अब यहाँ लिखेंगे Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या 1 में या 2 में, समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा Q1 का मान। तो Q1 हमारे पास कितना 5 माइक्रो कूलाम है, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 9×10⁻−6 कूलाम है। ठीक, तो अगर आप Q1 का मान यहाँ पर रखेंगे यानी 5 माइक्रो कूलाम, तो 5 माइक्रो कूलाम प्लस Q2, और इसको हम लिख सकते हैं 9 माइक्रो कूलाम। तो अब यहाँ पर देखिए Q2 बराबर कितना हो जाएगा 9 माइक्रो कूलाम में से 5 माइक्रो कूलाम घटा दीजिए, तो Q2 बराबर कितना होगा 4 माइक्रो कूलाम ये हो जाएगा। तो 4 माइक्रो कूलाम आपका हो गया और 5 माइक्रो कूलाम, तो यानी Q1 का मान हमारे पास कितना है 5 माइक्रो कूलाम, और Q2 का मान हमारे पास क्या है 4 माइक्रो कूलाम, और ये 1 माइक्रो कूलाम बराबर 1×10⁻−6 मीटर होता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं।